Hello, hi, Jain to everyone. My name is Rahul Vishwakarma and welcome to my YouTube channel Graspo English. आज का जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंस एंड कुछ ऐसे फ्रेजेस इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपके YouTube पे किसी भी क्लासेस में आपको नहीं मिलेगी। So if you are new in this channel, I request everyone to please subscribe my channel and जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिएगा so that सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप सभी लोग जब हिंदी में कुछ बात करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड आते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसका इंग्लिश में आपको पता नहीं होता है। वहाँ पे बोलने में आपका माइंड फंबल करने लगता है, आपकी जीबान भी फंबल करने लगती है कि हम अब इससे आगे क्या बोले। वैसे ही कुछ ऐसे 20 ऐसे फ्रेजेस है, कुछ ऐसे सेंटेंस रहेंगे जिसको मैं सिलेक्ट करके लेकर आया हूँ जो कि आपको यूट्यूब के किसी भी क्लासेस में नहीं मिलेंगे। वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप ये कहोगे कि इंग्लिश को बोलने में मेरा इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। ये जो सेंटेंस है इसका इस्तेमाल मैं करना सीख गया हूँ। अब आप ये कहोगे कि मुझे इन सेंटेंस को इस्तेमाल करने में बहुत मज़ा आ रहा है, मैं आगे भी स्पोकन इंग्लिश में इन सेंटेंस का इस्तेमाल करूँगा जिससे मेरी जो पर्सनैलिटी होती है वो किसी के सामने डेफिनेटली एक अलग टाइप की बनेगी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले डेली यूजर सेंटेंस, मन ही मन। मन ही मन को इंग्लिश में कहा जाता है इनवर्डली। वो तुम्हारे बारे में मन ही मन कुछ सोच रहा था। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज थिंकिंग समथिंग अबाउट यू इनवर्डली। राहुल मन ही मन कुछ बोल रहा है। राहुल इज स्पीकिंग समथिंग इनवर्डली। मानना पड़ेगा को इंग्लिश में कहता है हैव टू से। मानना पड़ेगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो या तुम बहुत खूबसूरत हो। हैव टू से दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। मानना पड़ेगा कि तुम पागल हो। हैव टू से दैट यू आर मैड। फर्क नहीं पड़ता को इंग्लिश में कहते हैं इट डजंट मैटर। फर्क नहीं पड़ता कि तुम खाना खाओ कि नहीं खाओ। इट डजंट मैटर वेदर यू ईट फूड और नॉट। फर्क नहीं पड़ता है कि तुम नहाओ या फिर नहीं नहाओ। इट डजंट मैटर दैट यू टेक बाथ और नॉट। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू। वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर। तुमसे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू मीट यू। बात बढ़ाना को इंग्लिश में कहते हैं एलोंगेट द मैटर। बात मत बढ़ाओ, डोंट एलोंगेट द मैटर। तुम क्यों बात बढ़ा रहे हो, वाई आर यू एलोंगेटिंग द मैटर। अगर मेरा बस चले तो। अगर मेरा बस चले तो को इंग्लिश में कहते हैं इफ आई हैड माई वे। अगर मेरा बस चले तो तुम्हारा सारा काम कर लूं। इफ आई हैड माई वे आई डू ऑल योर वर्क। और अगर मेरा बस चले तो मैं छुट्टी ले लूं। इफ आई हैड माई वे I would take a leave। कौन को इंग्लिश में कहते हैं who all। मेरे साथ कौन कौन आ रहा है। who all are coming with me। पार्टी में कौन आएगा। who all will come to party। चलो मान लेते हैं let assume that। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। let assume that you are telling the truth। एंड चलो मान लेते हैं कि तुम वहां गए थे। let's assume that you went there। कई मामले को इंग्लिश में कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ। झूठ बोलने के मामले में तुम एक नंबर हो। यू आर नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ टेलिंग लाई। एंड पैसे खर्च करने के मामले में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत कंजूस है। एंड योर बॉयफ्रेंड इज अ माइजर इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी। साथ ही साथ को इंग्लिश में कहते हैं साइमल्टेनियसली। मैं कॉलेज जाता हूँ, साथ ही साथ जॉब भी करता हूँ। I go to college simultaneously do part time job। वो नाचता है साथ ही साथ डांस भी करता है। He dances simultaneously sing a song। आज के बाद को इंग्लिश में कहते हैं now onward। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। Now onward I will never meet you। आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। Now onward I will never talk to you। शुरू में को इंग्लिश में कहते हैं initially। शुरू में सामान्यतः ऐसा होता है। इनिशियली इट्स जनरली हैपन। शुरू में वो तुमसे डरता था। इनिशियली ही वॉज स्कैर्ड ऑफ यू। एक बार को इंग्लिश में कहते हैं जस्ट वंस। एक बार सब्सक्राइब करो तो सही, जस्ट वंस सब्सक्राइब। एक बार आओ तो सही, जस्ट वंस कम। काम चलाना को इंग्लिश में कहते हैं मेक डू विथ। मैं अपने पुराने कपड़ों से काम चला लूंगा। आई विल मेक डू विथ माई ओल्ड क्लॉथ्स। क्या तुम इन वस्तुओं से काम चला सकती हो। कैन यू मेक डू विथ दिस आइटम्स। जी भर के टू हर्ट्स कंटेंट। मैंने अपनी जिंदगी जी भर के जी। आई लिव्ड माई लाइफ टू हर्ट्स कंटेंट्स। मैं जी भर के खाना खाता हूँ। आई ईट फूड टू माई हर्ट्स कंटेंट।
दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हर्ट। मैं बस मजाक कर रहा था, दिल पे मत लेना। आई वॉज जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट टू हर्ट। मेरी बातों को दिल पे मत लेना, डोंट टेक माई वर्ड्स टू योर हर्ट। तड़प रहा हूँ, लॉन्गिंग टू। जब आप किसी चीज के लिए तड़पते हो ना, मैं चाय पीने के लिए तड़प रहा हूँ, आई एम लॉन्गिंग टू हैव अ टी। मैं दाल बाटी खाने के लिए तड़प रहा हूँ, आई एम लॉन्गिंग टू हैव अ दाल बाटी। इफ यू आर आउटसाइडर फ्रॉम द राजस्थान, यू कैन नो दैट तड़प ऑफ दाल बाटी। जहां तक मेरा सवाल है, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा सवाल है मैं भोपाल नहीं जाऊंगा। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई विल नॉट गो टू भोपाल। जहां तक मेरा सवाल है मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई डोंट प्ले फुटबॉल। एंड द सबसे इंपॉर्टेंट, सही सलामत। सही सलामत को इंग्लिश में कहते हैं सेफ एंड साउंड। मैं घर सही सलामत पहुंच चुका। आई हैड अराइव्ड एट होम सेफ एंड साउंड। क्या तुम यहां से सही सलामत जाना चाहते हो? डू यू वाना गो सेफ एंड साउंड फ्रॉम हियर? ये थे हमारे सबसे ज्यादा डेली यूज में इस्तेमाल करने वाले 20 फ्रेजेस एंड 20 सेंटेंस, जिसका इस्तेमाल करते वक्त हम चाहते हैं कि यार अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोलूं, उसके बदले आप कुछ और बोल देते हो। लेकिन इस वीडियो की जब आज वीडियो को देखने के बाद जब इन सेंटेंस का, इन फ्रेजेस का जब आप डेली यूज में इस्तेमाल करोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे, तो वे सारी चीजें आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सो आपके लिए एक टिप्स ये है कि अभी मैंने बताया गया उन सभी चीज़ों को आप नोट्स बनाइए, उनको लिखिए। अगर आपको ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है तो भी आप कहीं से भी एटमॉस्फेयर ढूंढिए, इन सेंटेंस का इस्तेमाल कीजिए, मिरर के सामने जाइए, इन सेंटेंस का इस्तेमाल कीजिए एंड उन सेंटेंस में एक्सप्रेशन लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि विदाउट एक्सप्रेशन ये सब चीज़ें अधूरी है। एक्सप्रेशन से मेरा कहने का अर्थ है कि जब भी आप मिरर के सामने बोलते हो, कि जिसकी आपने कोई भी सेंटेंस बोला कि मैं सही सलामत हूँ, तो वहाँ आप मिरर के सामने बोलिए आई एम सेफ एंड साउंड। इस टाइप से आपके सेंटेंस को एक्सप्रेशन के साथ मिरर के सामने एक्सप्रेस करने का टाइम दीजिए। ये हमारा पहला वीडियो था, लेकिन ऐसे और भी सेंटेंस होंगे जिसको मैं अपलोड करूंगा। आपको क्या करना है कि जस्ट आपको क्लिक करना है सब्सक्राइब के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो मोटिवेशन है ये कम नहीं होना चाहिए कुछ भी काम करने का। दैट इज ओनली बाय योर सिंगल क्लिक। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल। बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखेंगे। स्पोकन इंग्लिश में हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको एक अलग लेवल का बनाएंगे। उसके लिए हम सभी का साथ में होना बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, लाइक करना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन उसी से मिलता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।